दिनों से, लेकिन घर में तो भाई से 10-10 साल 5-5 साल हो गए, बोलते नहीं आपस में। लेकिन एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूं कि भाई की क्या महत्वता है। जब रामायण काल में उस रावण ने कहा, जब युद्ध भूमि में लास्ट समय पर जो रावण पड़ा था, उस समय रावण ने राम से पूछा कि अरे राम, मैं आपसे उम्र में भी बड़ा हूं, आपसे मेरा राज्य कई गुना बड़ा है, और मैंने चारों भेदों का अध्ययन किया है, इसलिए मैं ज्ञान में भी आपसे बड़ा। लेकिन आज मैं हारा और तू जीता, ऐसे कैसे हो गया राम? तो राम ने सुंदर जवाब दिया कि अरे रावण, तू भले ही सब चीज में मेरे से आगे होगा, लेकिन युद्ध की इस घड़ी में तेरा भाई तेरे साथ नहीं है और मेरा भाई मेरे साथ है, इसलिए मैं जीत गया और तू हार गया रावण। इसलिए महापुरुषों, हमारे सत्संग में आते हैं तो हमारे भाई की अगर ये नहीं बनेगी ना, तो तुम नर्क जैसी ही जिंदगी जी रहे हो, नर्क जैसी ही जिंदगी जी रहे हो। और भाई से भाई नहीं बोलता है ना, तो मैं समझता हूँ वो इंटरनेशनल भिखारी है, इंटरनेशनल भिखारी है, जो भाई से बैठ कर कभी बात नहीं करता, भाई के सामने कभी राम राम नहीं करता, भाई के सामने कभी जय गुरुदेव नहीं करता, वो सबसे बड़ा भिखारी में इंटरनेशनल भिखारी है। और भाइयों में भी है, हमारे परिवार में भी ऐसे कोई सास बहुओं में भी नहीं बनती है। जैसे कि सास और बहू पास में होकर निकलती है, तो जैसे राजधानी एक्सप्रेस निकली हो, ऐसे बहू निकलती है सास के पास में होकर। तुम्हारी जिंदगी में धूल पड़े, ऐसी जिंदगी जी रहे हो तुम। लेकिन सास और बहुओं से निवेदन करता हूँ कि सास भले ही कितनी चक्कर हो, लेकिन बहू टक्कर तो जरूर मारेगी। सास भले कितनी भी शक्कर हो, टक्कर तो बहू जरूर मारेगी। लेकिन निवेदन, जो सास है ना, उसको माँ बनना पड़ेगा। बहू के सामने जो माँ बनकर रहेगी, तो मैं दावा करता हूँ कि जो बहू है वो आपके पैर के तलवे न साटे न, तो मुझे महाराज नहीं कहना। क्यों कि हमने ये चीज अनुभव किया। और जो बहू है ना, और बहू है वो उस घर में बेटी बनकर रहेगी, तो ये जिंदगी ही स्वर्ग जैसी बन जाएगी। एक फेसबुक के ऊपर मैंने पढ़ा था, और वहां पर लिखा था एक लड़की ने कि माँ बाप को अगर लड़कियों को दिया जाए तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। तो एक भाई अश्विन महाराज जी ने कमेंट में लिखा कि अगर ये बहने, अगर सास ससुर को ही अपने माता पिता मान लेने, तो ये एक भी वृद्धाश्रम तो नहीं, इस दुनिया में, इस पूरी सृष्टि के ऊपर एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। इसलिए सासुओं से निवेदन की माँ बनना है। माँ बनकर रहोगी घर में, तो बहू को बेटी बनकर रहेगी, तो जिंदगी तुम्हारी स्वर्ग जैसी बनेगी, स्वर्ग जैसी जिंदगी तुम जी सकते हो। इसलिए माता बहनों से निवेदन कि माँ बनना। और माता बहनें आजकल तो बहुत ही मतलब फैशन करती है। फैशन तो ऐसी करती है ना कि जब रामायण काल में सूप नखा थी, सभी आप जानते होंगे और रामायण पढ़ी भी होगी, तो सूप नखा का मतलब क्या होता है भाई? सूप इसलिए सुपड़ा, अनाज साफ करने वाला सुपड़ा होता है कि नहीं होता, वो सूप नखा यानी सुपड़ा जैसे नाखून वाले। तो माता बहने जो भी बड़े बड़े नाखून रखती है वो कौन है? सूप नखा ही है ना भाई, बड़े बड़े नाखून रखते हैं तो वो सूप नखा। और वो सूप नखाती, उसके बाल वो तो बांधती नहीं थी, उसको बांधना आता भी नहीं था, तो वो तो बाल तो खुला रखती थी। और खुला रखती थी तो वो खुला रखती तो फिर क्या करती है, उसको तो बांधने आता नहीं, वो फिर तड़क। आजकल माता बहनें भी इसी तरह से हैं। माता बहनें भी इसे कोई छोटे छोटे बाल कटवा देती हैं, और फिर कटवाने के बाद में फिर बाजार में निकलती है तो तड़क बड़े करके निकलती है। फिर कहते
गया, गैंगरेप तो होगा ही नहीं, क्यों ना होगा। अरे भाई पुराने जमाने में माता बहनें थी तो यहाँ तक शर्ट पहनती थी, कमीज पहनती थी। आज की बहन है कैसा पोशाक पहन रही है, जरा विचार करो, अपने संस्कृति को बचाए रखो। तो हम सभी स्वर्ग जैसी जिंदगी जी सकते हैं। और स्वर्ग कोई, मैं फिर से कह रहा हूँ, स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। इस जिंदगी को ही तुम सही सलामत जियो तो ये जिंदगी ही स्वर्ग जैसी बन जाएगी। कृपाराम जी महाराज ने कहा है कि मरने के बाद स्वर्ग जाए